Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you're in great health guys. So today's cue card is describe your favorite beverage or drink. तो यहाँ पर उन्हें हमसे हमारी फेवरेट बेवरेज या ड्रिंक पूछी है जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद है। एंड सब क्यूज आर व्हाट इट इज़, ये कौन सी ड्रिंक है। नेक्स्ट इज डू यू बाय इट और प्रिपेयर इट एट होम। यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि जो आपकी फेवरेट ड्रिंक है क्या उसको आप बाय करते हो या घर पे ही प्रिपेयर करते हो। एंड द लास्ट वन इज एक्सप्लेन वाई दिस इज़ योर फेवरेट ड्रिंक। तो एंड में आपने रीज़न बताना है कि आपको ये ड्रिंक क्यों पसंद है। So before we start the sample answer guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this video. So let's begin the video guys. Being a dweller in North India, where we have to work in scorching heat for most of the year, quenching the thirst by having our favorite beverage is an integral part of our lives. तो यहाँ पर बताया कि मैं एक नॉर्थ इंडिया में रहने वाला हूँ, तो हमें स्कॉचिंग हीट मीन्स बहुत ही ज़्यादा गर्मी में काम करना पड़ता है। काफ़ी मंथ्स जो होते हैं गर्मी भरे होते हैं साल के, तो अपनी जो प्यास को बुझाने के लिए हमारी जो फेवरेट ड्रिंक हम पीते हैं, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी है वो हमारी लाइफ का। Although I savor many drinks, one is exceptional and hence it is worth mentioning. यहाँ पर बताया कि बहुत सारी मेरी फेवरेट ड्रिंक्स है बट उनमें से एक है जो बहुत ही ज़्यादा पसंद है मुझे और वो मैं यहाँ पर आपसे शेयर करना चाहता हूँ। इट इज़ कोकोनट वाटर। कि वो ड्रिंक का नाम क्या है, कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर कम्स इन टू फॉर्म्स। द फर्स्ट ऑप्शन इज़ टू हैव इट फ्रॉम रॉ कोकोनट एंड द सेकेंड इज़ बॉटल। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो कोकोनट वाटर है दो फॉर्म्स में हमें अवेलेबल हो जाता है। या तो हम सीधा कोकोनट से इसको सिप कर सकते हैं, पी सकते हैं, दूसरा बॉटल में भी ये मिलता है। बीइंग अ फिटनेस फ्रीक आई प्रेफर द ऑर्गेनिक वन एंड बाय इट फ्रॉम रोड साइड वेंडर्स। यहाँ पर पता है कि मैं एक फिटनेस फ्रीक हूँ, सो मैं ऑर्गेनिक जो फ्रेश होता है कोकोनट वही प्रेफर करता हूँ। सो मैं रोड साइड पे जो कोकोनट वाटर मिलता है मैं वेंडर से वहाँ से ही परचेज़ कर लेता हूँ। इट इज़ माई फेवरेट ड्रिंक बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये जो सी ड्रिंक है कोकोनट वाटर मेरी फेवरेट है और उसके बहुत सारे रीज़न भी हैं। फर्स्टली इट इज़ न्यूट्रिशियस एज इट प्रोवाइड्स electrolytes like potassium, sodium and magnesium which can support us in recovering the body's fluid and electrolytes after a physical workout or traveling in the scorching heat। तो यहाँ पर हमने बताया कि ये न्यूट्रिशियस भी होता है कोकोनट वाटर क्योंकि ये हमें इलेक्ट्रोलाइट्स प्रोवाइड करता है जैसे सोडियम मैग्नीशियम वगैरह। तो हमारी जो बॉडी में जो फ्लूइड्स वगैरह की कमी हो जाती है या डिहाइड्रेशन होती है उसको जल्दी ही रिकवर करता है, स्पेशली अगर हमने कोई वर्कआउट वगैरह किया है। और अब हम जब ट्रैवलिंग भी करते हैं गर्मी में तो हमारे जो फ्लूइड्स होते हैं वो जल्दी रिकवर कर पाती है हमारी बॉडी। मोर ओवर इट हैज़ लॉरिक एसिड विच डिक्लाइंस कोलेस्ट्रॉल लेवल्स एंड बेटर्स हार्ट हेल्थ। तो यहाँ पर हमने बताया कि इसमें लॉरिक एसिड भी होता है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, जो हमारी हार्ट की जो हेल्थ होती है उसको भी इम्प्रूव करता है। Furthermore, being a fitness freak, I love to remain slim and trim, and coconut water helps me lose weight because it contains fewer calories. तो यहाँ पर हमने बताया कि मैं को फिटनेस फ्रीक हूँ, सो ये मेरे को हेल्प करता है कि मैं अच्छी शेप में रहूँ क्योंकि मेरा जो मेरे को वेट लूज़ करने में हेल्प करता है क्योंकि इसमें जो कैलोरीज काउंट होता है वो काफ़ी कम होता है, इसमें कैलोरी काफ़ी कम होती हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस आर एपिटाइट एंड कीप्स आर मेटाबॉलिज्म इन गुड शेप। तो यहाँ पर हमने बताया जो जो हमारी एपिटाइट होती है, जो भूख है उसको थोड़ा कम करता है एंड जो हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है उसको भी सही रखता है, मतलब हमारी जो बॉडी शेप होती है उसको भी सही रखता है। I remember during the corona pandemic in lockdown, I had gained a lot of weight, and to lose that, I stopped drinking carbonated drinks and replaced them with coconut water. तो यहाँ पर हमने बताया कि जो पैंडेमिक में जब लॉकडाउन लगा तो मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया था। सो मैंने जो बाहर वाली जो कार्बोनेटेड वाली जहाँ जो स्वीट ड्रिंक्स वगैरह आती हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, वो मैंने बंद कर दी पीनी और मैंने उसको रिप्लेस कर दिया। मैंने उसकी जगह कोकोनट वाटर पीना शुरू कर दिया। दिस चेंज हैज़ वर्क लाइक अ चार्म फॉर मी एंड आई लॉस कंसिडरेबल वेट। तो ये चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छा काम किया और कोकोनट वाटर की वजह से मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट भी लूज़ किया। तो ये था हमारा सैम्पल आंसर गाइस। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द फॉलो अप्स एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज what are the potential health benefits or risk of consuming different types of beverages such as water, coffee, tea and alcoholic drinks? It is a gospel truth that numerous potential health benefits and risks exist with divergent types of beverages। तो यहाँ पर हमने बताया कि बहुत बड़ा सच है कि जो बहुत ही सारी जो ड्रिंक्स की होते हैं, जो बेवरेजेस होते हैं, उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं और कुछ रिस्क भी होते हैं जितने भी हम जो बेवरेजेस या ड्रिंक्स को कंज्यूम करते हैं।
Firstly, water is necessary for hydration and provides unabated support to flush toxins from the body. तो हमने यहाँ पर बताया जो वाटर होता है बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखता है और जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको भी फ्लश आउट करता है हमारी बॉडी से। हैंस इट इज़ नो डाउट अ हेल्थी चॉइस। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो पानी है एक बहुत ही बढ़िया चॉइस है और हमारी हेल्थ को भी सही रखता है। Coffee and tea can also be beneficial for health as they contain antioxidants that help reduce the risk of some diseases। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो कॉफ़ी और जो टी होती है उसके भी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल फैक्ट्स होते हैं, जो उनके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं हमारी हेल्थ में, क्योंकि उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बहुत सारे डिसीज़ के रिस्क को कम कर देता है। नेवरदलेस it is advisable to drink them in moderation as they can also cause adverse implications on health like elevating the risk of heart disease and disturbing the sleep cycle for some individuals। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे बताया कि इसके बेनिफिट्स तो है पर ये अगेंस्ट भी जा सकते हैं, हमारी हेल्थ को ख़राब भी कर सकते हैं कॉफ़ी और टी, और हमें इनको मॉडरेशन में कम ही पीना चाहिए, वरना कुछ हार्ट प्रॉब्लम्स भी हमें सफ़र करने को मिल सकती हैं, जहाँ हमारा जो स्लीपिंग साइकिल होता है वो भी कुछ लोगों का ख़राब हो जाता है। एज़ फार एज अल्कोहलिक beverages are concerned, their use needs to be occasionally as excessive alcohol consumption leads to numerous health issues। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर कोई अल्कोहल पीता है तो उसको ओकेजनली ही पीनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अल्कोहल पीने के बहुत ज़्यादा डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं हमारी हेल्थ को लेकर। So moving ahead to the second question, which is how can I choose a healthy beverage when eating or at a party। तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा कि हम कैसे एक अच्छी या हेल्दी बेवरेज या ड्रिंक को चूज़ कर सकते हैं जब हम कुछ खा रहे हैं या हम कोई पार्टी अटेंड कर रहे हैं। एंड द आंसर गोज लाइक दिस, whenever we eat out or on occasion we can choose a healthy drink, water, sugarless tea or fresh lime water। तो हमने यहाँ पर बताया कि जब हम ओकेजन जब किसी पार्टी वगैरह पे गए तो हम एक अच्छी या हेल्दी ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं, जैसे हम सिंपल वाटर पी सकते हैं, या हम बिना चीनी वाली मीठी चाय पी सकते हैं, या लाइम सोडा पी सकते हैं। We must refrain from having sugary drinks like soda, sweetened coffee, and tea as they can strengthen weight gain and other health hazards। तो यहाँ पर हमने बताया कि जब हम पार्टी वगैरह में होते हैं तो हमें परहेज़ करना चाहिए कि हम जो सोडा वगैरह जो शुगरी ड्रिंक्स होती है, वो कोका कोला वगैरह तो या फैंटा वगैरह, तो ऐसी चीज़ें ना पीं, या जो मीठी चीनी वाली कॉफ़ी या टी वगैरह होती है उन्हें ना पीं। तो क्योंकि अगर हम उनको पिएंगे तो हम हमारा जो वेट भी गेन होगा तो हमें और हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज इट बेटर टू ड्रिंक कोल्ड और वार्म बेवरेजेस एंड डज द टेम्परेचर ऑफ अ ड्रिंक अफेक्ट इट्स health benefits or risks। The temperature of a beverage has a substantial impact on its health benefits or risk। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो टेम्परेचर होता है किसी भी ड्रिंक का तो काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इम्पैक्ट करता है, या काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करता है किसी भी उसके बेनिफिट या उसके रिस्क को। However, this can differ depending on the drink and the person who consumes it। A few people especially like warm liquids like tea or coffee as they can assist in relaxing the body and mind। तो यहाँ पर हमने बताया कि कुछ लोगों को पसंद होता है कि वो गर्म लिक्विड्स वगैरह मतलब चाय या कॉफ़ी पिए, ताकि उनको हेल्प मिलती है कि उनका जो बॉडी और माइंड है वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं चाय और कॉफ़ी पीकर। ऑन द अदर हैंड कोल्ड बेवरेजेस लाइक वाटर और स्मूदीज आर डाउटलेसली रिफ्रेशिंग एंड क्वेंच आर थर्स्ट। तो यहाँ पर हमने बताया कि जो कोल्ड बेवरेजेस होते हैं, जो स्मूदीज़ होती हैं, वो बहुत ही रिफ़्रेशिंग होती है और जो हमारी प्यास को भी वो इस आसानी से बुझा देती हैं। However, for our stomachs to be in good shape, it is essential to have hot beverages, hence having warm drinks is a prudent approach। तो यहाँ पर हमने बताया कि अगर हम बात करें जो हमारे स्टमक की अच्छी हेल्थ के लिए, तो हमें जो हॉट बेवरेजेस होती हैं उनको पीना चाहिए, क्योंकि वो एक सूटेबल होती है और अच्छी होती है हमारे स्टमक के लिए, और ये वाइस मतलब एक अच्छी अप्रोच भी है अगर हम गर्म या जो हॉट बेवरेजेस होती हैं उनको पिएँ। So that's all for the video guys. In this video we discuss the sample answer and its follow-ups as well. So if you like the video guys, don't forget to give it a thumbs up and make sure you subscribe to my channel and also share this video with other students as well. So I will see you in the next video guys. Till then, take care, good luck for the preparation, and thank you guys.